नमस्ते, आप सभी का स्वागत है मेरे चैनल में। मैं आपको इंग्लिश की रीडिंग करना हम सीखेंगे। इस वीडियो में एक एक शब्द है जो इंग्लिश का, उसको हम पढ़ेंगे और आप पढ़ना सीखेंगे। साथ में मैं हिंदी में लिखूंगी नीचे, और साथ में जो इंग्लिश के वर्ड हैं, शब्द हैं, उसका हम हिंदी में अनुवाद करेंगे, मतलब जानेंगे उसका क्या मतलब है, और साथ साथ में इंग्लिश की रीडिंग करेंगे, इंग्लिश को हम पढ़ेंगे। अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिएगा। स्टार्ट करते हैं। स्ट्रीट हॉकर। स्ट्रीट होता है गली, हॉकर होता है फेरी वाला या रेहड़ी वाला। इसको रेहड़ी वाला भी बोलते हैं या फेरी वाला बोलते हैं। इसका क्या मतलब है? गली में फेरी वाले जो होते हैं, गली में रेहड़ी वाले होते हैं, वो स्ट्रीट हॉकर होते हैं। लिखेंगे अ स्ट्रीट, साथ साथ में आप इंग्लिश को पढ़ें। मैं हिंदी में लिख रही हूँ एक एक शब्द को, ताकि आपको आसान हो पढ़ना, आप रीडिंग कर पाएँ, आप पढ़ पाएँ इंग्लिश को। अ स्ट्रीट हॉकर sells vegetables, candies, ice cream, fruits, toys, एक्सेट्रा। तो इसका हम हिंदी में मतलब जानेंगे क्या है इस पूरे वाक्य का मतलब। अ स्ट्रीट हॉकर, अ का मतलब होता है एक, स्ट्रीट हॉकर होता है फेरी वाला, एक गली में फेरी वाला जहाँ रेहड़ी वाला, एक फेरी वाला। सेल्स मतलब बेचता है, सेल होता है बेचना, एस लगा है साथ में तो ता आएगा, बेचता है, जो सिंपल प्रेजेंट टेंस है। वेजिटेबल्स सब्जियों, कैंडीज होता है टॉफ़ी, मिश्री, स्वीट्स जो होती मिठाई होती है, इसको आप टॉफ़ी भी बोल सकते हो। आइसक्रीम कुल्फ़ी, फ्रूट्स फलों, टॉयज़ होते हैं खिलौने, एक्सेट्रा होता है आदि। इसका क्या मतलब बना? एक फेरी वाला सब्जियां, टॉफ़ी, कुल्फ़ी, फलों, खिलौनों आदि को बेचता है। आगे है He can be seen both in towns and villages. He can be seen both in towns and villages. इसका मतलब है He can be seen both in towns and villages. वह कैन भी सीन होता है, सीन होता है देखना, कैन का मतलब होता है सकता, देखा जा सकता है। He can be seen, देखा जा सकता है, इस पूरे का मतलब है। कस्बे में और गांव में, बोथ होता है दोनों। इनका मतलब होता है में, टाउन होता है कस्बे, एंड का मतलब होता है और, विलेजेस होते हैं गांव।
इसका मतलब निकला वह कस्बे और गांव दोनों में देखा जा सकता है। वह किसकी बात कर रहे हैं? स्ट्रीट हॉकर की, फेरी वाले की। आगे है he goes from one street to another to sell his items। he, इसको हम लिखेंगे he, आप इसको ऐसे पढ़ोगे he goes from one street to another to sell his items। ही का मतलब होता है वह, गो होता है जाना, गोज होता है जाता है, फ्रॉम होता है से, वन होता है एक, स्ट्रीट होता है गली, एक गली से दूसरी गली तक, अनदर होता है दूसरी तक, एक गली से दूसरी तक क्या होता है? टू सेल, बेचना, बेचने के लिए। हिज का मतलब है अपनी, आइटम्स होता है चीज़ें या अपना सामान, अपने सामान को, सामान जो होता है जहाँ चीज़ें। इसका क्या मतलब निकला? वह अपनी चीज़ें बेचने के लिए एक गली से दूसरी तक जाता है। आगे है he shouts in streets in a musical tone to draw attention of customers। he shouts in streets in a musical tone to draw attention of customers। इसका मतलब है वह, ही का मतलब होता है वह, शाउट्स चिल्लाता है मतलब वह ऊंची आवाज़ में बोलता है। इनका मतलब है में, स्ट्रीट्स होता है गलियों में, स्ट्रीट्स होता है गलियों में, इनका मतलब में। एक म्यूजिकल होता है संगीत में, टोन होता है ध्वनि, संगीत में आवाज़ या संगीत में ध्वनि। टू ड्रॉ अटेंशन मतलब अटेंशन होता है ध्यान, टू ड्रॉ आकर्षित करने के लिए, ध्यान आकर्षित करने के लिए, ध्यान आकर्षित करने के लिए। किसका? ऑफ होता है का, कस्टमर्स होते हैं ग्राहकों का। इसका क्या मतलब है? वह ग्राहकों का ध्यान आकर्षित करने के लिए गलियों में एक संगीत में ध्वनि में चिल्लाता है। वह ग्राहकों का ध्यान आकर्षित करने के लिए एक संगीत में, गलियों में एक संगीतमय ध्वनि में चिल्लाता है। आगे है His customers are generally women and children। His, आप इसको ऐसे पढ़ेंगे, His customers
are generally women and children। उसके का मतलब है हीज, मतलब उसके कस्टमर ग्राहक, आर है होते हैं, जनरली होता है आम तौर पर, आम तौर पर, महिलाएं, वुमेन होता है महिलाएं, और बच्चे, चिल्ड्रन होता है बच्चे। उसके आम तौर पर महिलाएं और बच्चे ग्राहक होते हैं, इसका ये मतलब है। ही कैरीज द आर्टिकल्स इन अ बास्केट और अ कार्ट पुश्ड बाय हैंड। वह, ही कैरीज द आर्टिकल्स, he carries the articles in a basket or a cart pushed by हैंड्स। इसका मतलब है वह, कैरीज होता है रखता है, द आर्टिकल्स होता है सामान, जो उसकी चीज़ें हैं। इनका मतलब में, और का मतलब एक, बास्केट होता है टोकरी, और जहाँ, और का मतलब होता है यहाँ, एक काट, मतलब वही टेढ़ी होती है काट। वह क्या है, वह एक टोकरी में सामान रखता है, वह एक टोकरी जहाँ एक रेहड़ी में सामान रखता है, जिसको क्या कहता है, पुश्ड बाय हैंड्स। पुश्ड होता है हाथ के द्वारा धक्का देता है। वह एक टोकरी में सामान रखता है और एक काट को हाथ से धक्का देता है। धक्का, पुश, बाय से, हाथ, हैंड्स होता है हाथों से धक्का देता है। Some hawkers move on bicycles from village to village. Some hawkers move on bicycles from village to village। कुछ, सम होता है कुछ, हॉकर्स फेरी वाले, मूव होता है घूमते हैं, ऑन मतलब पर, बाइसाइकिल्स जो साइकिल होती हैं, साइकिल्स साइकिलों पर, फ्रॉम होता है से, विलेज होता है गांव। फ्रॉम विलेज टू विलेज, एक गांव से दूसरे गांव, फ्रॉम गांव से दूसरे गांव। क्या है, कुछ फेरी वाले एक गांव से साइकिल पर एक गांव से दूसरे गांव घूमते हैं। कुछ फेरी वाले एक गांव से दूसरे गांव तक साइकिलों पर
घूमते हैं। दे रिपेयर लॉक्स प्रेशर कुकर्स। दे रिपेयर लॉक्स प्रेशर कुकर्स एक्सेट्रा। इसका मतलब है वह रिपेयर होता है ठीक करते हैं, ठीक करते हैं। लॉक्स मतलब ताले। प्रेशर कुकर्स होते हैं जो कुकर होते हैं हमारे घर में, प्रेशर कुकर ही बोलते हैं उसको, आदि। वह ताले प्रेशर कुकर आदि ठीक करते हैं। दे सेल थिंग्स एट अ रीजनेबल प्राइस। दे सेल थिंग्स एट अ रीजनेबल प्राइस। वह, दे का मतलब वह, सेल थिंग्स मतलब बेचते हैं। सेल होता है बेचते हैं, थिंग्स होता है चीज़ों को, एट होता है पर, और मतलब एक, रीजनेबल मतलब ठीक ठाक, ठीक ठाक। प्राइस मतलब होता है रेट पर, ठीक ठाक रेट पर बेचते हैं। वह एक ठीक ठाक रेट पर चीज़ों को बेचते हैं। He leads a simple life. He leads a simple life. वह साधारण जीवन जीते हैं। वह लीड्स होता है साधारण जीवन पर चलते हैं। जीते हैं या उसकी ओर चलते हैं। एक सिंपल होता है साधारण, लाइफ होता है जीवन, वह साधारण जीवन जीते हैं। ही वर्क्स फ्रॉम मॉर्निंग टू इवनिंग। ही वर्क्स फ्रॉम मॉर्निंग टू इवनिंग। वह काम करते हैं। फ्रॉम होता है से, सुबह, सुबह से शाम तक। वह सुबह से शाम तक काम करते हैं। अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कर दीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा।